ऑन द स्पॉट होगा जो होगा। थैंक गॉड दादी बहुत ज्यादा संभाल रही है, सब ननू दिखे है। अगर रोहित कनिका का काम सेट है, हमारा तो काम सेट है ना। भैया की शादी की डेट क्या है? ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ छुपाना है, कुछ हमारी भी मजबूरियां होती हैं। मजा आएगा जब मैं स्टेज पे सबको देखूंगी जो वही डांस में। अभी तक शॉपिंग पर कितना खर्च कर दिया, तेरी शक्ल देखू ना तू मेरी शक्ल देख, उस किसे की न मन वो जाट हो शहर जो जाट की न मन हो जाटनी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। जो मोस्ट अवेटेड वीडियो थी क्वेश्चन एंड आंसर की, आज आ गई है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए थे और जब तक एक स्पेशल वीडियो नहीं बनती तब तक उन क्वेश्चंस के आंसर्स दिए नहीं जाते हैं। हालांकि मैं अपने व्लॉग में कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में उन क्वेश्चंस के आंसर्स करूँ, लेकिन ये वीडियो आज मैं ले आई हूँ आप सबके क्वेश्चंस के, मेनली क्वेश्चंस के जो आंसर्स आज आपको मिल जाएंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन है तन्नू का, एक मेकअप का शॉर्ट वीडियो डाल दो या जो लिप शेड का है प्लीज। तो आज जो मैंने मेकअप किया है ये देखो, इसका मैंने पूरा शूट किया है, या तो इस व्लॉग के एंड में डल जाएगा या रोहित कनिका शॉर्ट्स पे डल जाएगा। ठीक है, आप देख लेना कि किस पे डालूंगी ड्यूरेशन के ऊपर है। इस वाले चैनल पे मैं इसलिए सोच रही हूँ ये सब ना डालूं क्योंकि भाई जिनको नहीं देखना मेकअप, जैसे लड़के हो गए, वो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं कि हमारे काम की तो चीज़ है ही नहीं। जैसे बच्चे हो गए, वो भी उस चैनल पे जब टॉपिक ही ये होगा माय मेकअप ट्यूटोरियल, तो जिसको देखना है वो देख लेगा। ऐसे जो टाइटल कुछ और फिर ब्लॉग में कुछ और होता है तो लोग फिर ये चिढ़ जाते हैं कि दिखाते कुछ और है, बताते कुछ और है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरेंद्र सिंह जी का। कनिका जी, ये जो पापा का ट्रैक सूट लिया है ये शॉप कहाँ पर है? ये है सेक्टर 17 में, मैन कोड या ब्रो कोड के नाम से है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। पूछा था अभी अभी मम्मी से फोन करके कि क्या है, देखो जनाब कहाँ के बैठ गई, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी एक बार कंफर्म करके मैं कमेंट्स में डाल दूंगी अगर किसी को जाना होगा तो। निर्मल रूहिल, कनिका आप कौन से सुनार से ज्वेलरी बुक करवाई है? हमने ज्वेलरी बुक करवाई है कपिल ज्वेलर से, जो है सेक्टर 7 रोहिणी में। नीरू रानी, प्लीज मुझे एक बात बताओ कि आप मनीष की वाइफ को लाडो क्यों बोल रहे हो या फिर प्यार से बोल रहे हो? हम प्यार से भी बोल रहे हैं और थोड़ा प्राइवेसी रीजंस की वजह से नहीं हम नाम बता रहे हैं, क्योंकि देखो समझा करो नई रिश्तेदारी है ना। जैसे हर कोई हर चीज़ रिवील नहीं कर पाता। हाँ मानते हैं हमारा व्लॉगिंग का काम है, सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हम तो प्रो हो रहे हैं, जो नई फैमिली है वो तो नहीं हो रही ना, उनको तो एडजस्ट करने में टाइम लगेगा धीरे धीरे। हाँ ये होता अगली भी ब्लॉगर फैमिली है तो चीज़ें नॉर्मल होती, लेकिन अभी थोड़ा नॉर्मल नहीं है, धीरे धीरे खुलेगा, धीरे धीरे बताई जाएंगी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिक मस्ती का, मनीष की वाइफ का नाम नीतू है? नहीं, वो मनीष ने एक बात बोली थी कि नीतू और तेरे तो मैं पर्स गिफ्ट करूंगा, तो नीतू नहीं है मनीष की वाइफ का नाम। नीतू मेरी मौसी की बेटी का मौसी की बेटी का नाम है। और जैसे भाई को गिफ्ट देते हैं शादी में, जैसे बहन कपड़े लेके जाती है, तो उस टॉपिक पे बात चल रही थी, तब वो ये कह रहा था इन रिटर्न में तुम्हें पर्स गिफ्ट कर दूंगा। सोनिया सहारन, कनिका दी और रोहित भाई आप दोनों अभिषेक के बच्चे को देखने क्यों नहीं गए? देखो कितना हेक्टिक चल रहा है, सुपर हेक्टिक है, और जब बेबी हो जाता है उसके बाद चक्कर भी बहुत लगते हैं मायके ससुराल, ऐसे इस टाइप पे, तो सेटिंग नहीं हो पा रही। अब हम जब हमारे कार्ड प्रिंट होके आ जाएंगे, जो सबके वाणे होया करे ना, हम सबके वाणे तार देंगे, सबके घर जाएंगे, अच्छे से उनको इनवाइट करेंगे, सबसे मिलेंगे, चाहे वो अभिषेक हो, हिमांशी हो, सबके घर। तो थोड़ा सा सब्र करा करो, इतने उतावले मत होया करो। और किसी ने तो ये भी कमेंट कर रखा है कि आपने उनको कंग्रेचुलेट भी नहीं किया। अरे जो चीज़ हम व्लॉग में नहीं दिखाते वो क्या हम करते ही नहीं? रोहित और अभिषेक का तो रिलेशन ही काम का है, तो वो तो डेली ही बात करते हैं, ऐसा तो कोई दिन गया ही नहीं जिस दिन वो बात ना करते हैं, और कई बार मिलते भी हैं। वो चीज़ें व्लॉग में नहीं, व्लॉग में क्या है 25 मिनट का व्लॉग है, 24 घंटे का दिन है, तो सिर्फ हम 25 मिनट ही दिखा पाते हैं, बाकी हम नहीं दिखा पाते। नेक्स्ट है अंजू प्रजापत,
कुकू छोटी ही रहेगी क्या, बड़ी नहीं होती क्या? ये बहुत छोटी आई थी और अब इसका ये फुल साइज है, ये देख लो। हाय हाय एवरीवन, चलो मुझे तो किसी ने याद किया, चलो मेरी भी नई नई ड्रेसेस आएंगी, फिर मैं बहुत ज़्यादा नाचूंगी। अभी ठंड चल रही है, इसको ज़्यादा नहला नहीं पा रहे हम क्योंकि बीमार हो जाएगी। बिया बैठी बैठी कपड़ लग रही थी। चोनू आज तो हम दोनों ने पिंक पिंक डाल रखा है। नेक्स्ट है मोनिका मानका, आपकी दूसरी मामी नहीं है क्या? अवनी और आरव की मम्मी बिल्कुल है भाई, आप ध्यान नहीं देते होगे, बाकी शादी में आप मिल लोगे। कनिका, आरव कौन सी शॉप से शॉपिंग कर रहा था, नेम बताना। भाई जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सोच रहे होंगे कौन आरव और कौन सी शॉपिंग। तो मेरे मामा का लड़का आया हुआ था शादी की शॉपिंग करने, छोटा सा ही है, और उसने ब्लेजर्स लिए थे, वो लिए थे वेलकम शॉप से, जो रेलवे रोड पे है बहादुरगढ़ में, मेरी शॉप के जस्ट सामने। कनिका दी रेडी, मीनू तेवतिया पूछे हैं, कनिका दी रेडी टू ईट फूड ले जाना बाली 1, वहाँ खाने की बहुत प्रॉब्लम है वेजिटेरियंस के लिए। जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है उनमें भी अजीब टेस्ट होता है, क्योंकि शायद वो फिश ऑयल यूज़ करते हैं और थोड़ी सी स्मेल हो ही जाती है। और जितनी भी आप बीच साइड कंट्री जाओगे ये प्रॉब्लम हर जगह है। हांगकांग में भी हमें यही झेलना पड़ा, सिंगापुर में भी यही हुआ था, दुबई ठीक था, और मलेशिया में भी यही प्रॉब्लम थी। जितनी भी बीच साइड कंट्रीज थी हर जगह यही प्रॉब्लम होती है। ई वक्कल लाग गई हमने, भले ही हम रेडी टू ईट ना लेके जाओ, पर जैसे बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ होगी और ये जो वेफर्स वगैरह हो गई, ये तो मैं भर भर के लेके जाऊंगी। हालांकि अब की बार जो मेरा वो है लगेज लिमिट है वो सिर्फ 10 किलो है पर पर्सन, और 7 किलो हैंड बैग का, इनके में लिमिट है। तो बाकी तो जिसने एक्स्ट्रा लिया है एक्स्ट्रा पे करके जाओ, कोई टेंशन नहीं। जब इतने पीछे भूख गए, मतलब ट्रिप में जब लगेज है पैकेज में, तो थोड़ा लगेज का भी सही, पर चीज़ें कम नहीं पड़नी चाहिए विदेश जाके। नेक्स्ट है केसी ड्रामाज, वैसे लड़कियों को पहले कपड़े नहीं दिखाने चाहिए, न्यू लुक नहीं लगता, फिर वैसे सारी ड्रेसेस अच्छी हैं। मैंने अपनी बाली की सारी ड्रेसेस दिखाई थी, मैंने क्या पहनना है क्या नहीं, और ये आप सबके कहने पे बहुत सारे कमेंट्स आए, क्यों दिखाई हमें, आपकी लुक खराब हो गई। तो फोर्स भी आप ही करते हो कि दिखाओ दिखाओ, नहीं दिखाती तो कमेंट्स आते हैं कि आप कुछ नहीं दिखाते हो, रोहित बढ़िया है, अपना जो पहनना हुआ है दिखा दिया है। एक तो बॉयज़ को इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, टू बी फ्रैंक, लड़कियों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हाय हम कैसे लगेंगे, कैसे ही हमारी लुक रिवील हो जाएगी, तो कुछ अजीब सा तो नहीं होगा, आराम तक कम्फर्ट लेकर बैठ जाओ। नेक्स्ट है भारद्वाज, किम्मी दी आप इन वेस्टर्न ड्रेसेस में बहुत क्यूट लगने वाली हो, आई एम वेटिंग फॉर बाली ट्रिप। मेरे को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इन ड्रेसेस की। अब एक बात सच बताऊं आपको, उनमें से कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं जो मैंने पहन के भी नहीं देखी, मैंने ट्राई भी नहीं करी, ऑन द स्पॉट होगा जो होगा, क्योंकि बहुत जल्दी में शॉपिंग करी। आपने देखा होगा मैंने इंसेंस से शॉपिंग करी, उसके बाद फिर मैं वहाँ गई थी, क्या था वो, जोई कलेक्शन पे, वहाँ से मैंने अपनी वेस्टर्न ड्रेसेस ली। तो वहाँ मैंने पहन के नहीं देखी, रेंडमली ड्रेसेस उठाई और आ गई, क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे घर पे। पापा का भी फ़ोन आ गया था, खाने वाने की टेंशन हो जाए रात में, तो लेडीज़ का आपने पता ही है। पर फिर भी थैंक गॉड दादी बहुत ज़्यादा संभाल रही हैं और बहुत सपोर्ट कर रही हैं खाने का, क्योंकि अगर शॉपिंग भी हो और फिर घर जाके डेली खाना भी हो तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। एक तो सुबह बनाओ फिर शाम को। तो थैंक यू दादी, ऑनलाइन देख लो आप, थैंक यू कहूँ सब तो बताऊँ, मेरी दादी खूब हेल्प करने लग रही है। नेक्स्ट है कोमल लांबा, कनिका आपके भाई की शादी का रंग चढ़ गया तभी इतनी सुंदर लग रही हो, मेरे भाई की शादी में मेरे साथ भी यही हुआ था। ये एक बार रोहित तो पूछ के देख लो, आज भी उसके ब्लॉग में होगा कनिका के वेट के बारे में। तो ठीक है, रंग चढ़ गया, नीचे डमनने नहीं मेरा, तुम बताओ। नेक्स्ट पूजा, कनिका दीदी आप कहाँ से शॉपिंग करते हो गोल्ड की, प्लीज़ एड्रेस बता दो। वैसे मैं ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट फिर भी बता देती हूँ, कपिल ज्वेलर्स से, सेक्टर 7 रोहिणी। शिवानी सहरावत, सेक्टर 17 की कौन सी शॉप पे ये फुटवेयर वाली
अच्छा, जो मैं फुटवेयर्स लेती हूँ या तो मैं रानी बाग से लेती हूँ, किन्स और स्टेलेटॉस से, या फिर अब मुझे सेक्टर 17 में भी मस्त मिल गई है शॉप जो है पंजाब शू, और सारी कलेक्शन एंडी है और क्वालिटी भी अच्छी है। मतलब उनके टक्कर की ऐसा ना है कि वे ऊपर पड़ा है, नहीं, बिल्कुल बराबर की है। और पिछले 10-15 फुटवेयर्स मेरे वहाँ से आए हैं, और मैं शायद अब किन्स भी नहीं जा रही या स्टेलेटॉस भी नहीं जा रही क्योंकि वो दूर पड़ते हैं। पंजाब शू मेरे घर के पास है और बेस्ट है। और ये आज की वीडियो में आप नू सोचो कोई प्रमोशन है किसी भी टाइप की, 1% भी कोई प्रमोशन नहीं है। और आप पूछते हो तो वो चीज़ें बतानी पड़ती हैं, अदरवाइज मेरा कोई वो नहीं होता मोटिव बताने का। प्रीति कनिका, जो आपकी मम्मी के रूम में सोफे हैं उनका भी फैब्रिक चेंज करवा दो। मम्मी के रूम में जो सोफे रखे हैं वो हम शादी के बाद डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब दे देंगे, या तो अभिषेक ले जाएगा अपने ऑफिस में रख लेगा या फिर किसी नीडी को दे देंगे, तो वो सोफे हम रखेंगे नहीं। वाइब्स मैटर मोस्ट, डोली की चिट्ठी जैसी और सीरीज बनाना, और उसमें अभिषेक और अनुराग तो मस्ट हैं, होने ही चाहिए उनके ह्यूमर के लिए। डोली की चिट्ठी का टाइम अलग था, शादी की पहले चीज़ें अलग होती हैं। आप एक कंफर्ट जोन में होते हो, किसी भी टाइम कुछ भी करना है ना, चाहे आप कितने ही आपको सपोर्टिंग इन लॉज मिल जाए, पर बैक ऑफ द माइंड ये रहता है नहीं हम भी तो उस लेवल का ना करें ना कि हम रात को 3-3 बजे तक सो रहे हैं, सुबह 1-1, 2-2 बजे तक उठ रहे हैं। उसमें यही था भाई, डोली की चिट्ठी में पूरा गैंग बैठा रहता था, रात रात जागता था, सुबह लेट तक उठता था, मस्त शूट करा है हमने। और वो चीज़ें अब शायद दोबारा पॉसिबल नहीं है, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। सब ननू दिखे है, अगर रोहित कनिका का काम सेट है, हमारा तो काम सेट है ना, तो उस हिसाब से वो भी बैक स्टेप ले रहे हैं कि नहीं पहले हम भी अपना काम सेट करेंगे, फिर उस हिसाब से हम और ज़्यादा इन्वॉल्व होएंगे। तो कई बार ये होता है, आप देखते हो वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं आ रहा है तो वो पीछे हट जाता है कि मेरा शायद टाइम वेस्ट हो रहा है, और इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, सब ने अपनी लाइफ देखनी है, अपना काम धंधा देखना है। आप यूं मत सोचा करो इनकी बनती नहीं किसी के साथ या कुछ भी XYZ। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं किसी के गला तोड़े नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं किसी से गुस्सा भी होंगी ना तो शायद मैं नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगी। मैं इतनी मतलब घुनी ना हूँ, वो कह रहे ना मन में पाल ले जाए गुस्सा गुस्सा गुस्सा, तो वो उस टाइप का नहीं है। एक बार गुस्सा निकाल के और नॉर्मल, फिर तो मैं तो कोई दोबारा नू बुझ लेना क्या बात पे थारी लड़ाई हुई थी, मेरे भाभी याद ना रहे अगर। तो सब नॉर्मल है, जो उससे कम मिला जा रहा है वो इसीलिए क्योंकि अगला भी तो बिजी है ना, मानो ना इस बात में। नेक्स्ट, दीपा आदित्य चौधरी, हर्षा दी की ननन की शादी मनीष से हो रही है। जी नहीं, कहाँ की कहाँ लिंक कर रहे हो भाई, ना कीर्ति से हो रही है ना राशि से हो रही है। हाय राम, कैसी बातें करते हो, सेम रिश्तेदारी होगी हमारी, क्यों कर ब्याह होंगे। भारद्वाज, वैसे मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि आप लोग इतनी शॉपिंग करते हो तो इतने कपड़े रखते कहाँ हो, इनको मैनेज कैसे करते हो? सब कुछ भर चुका है, ठूस ठूस के सब कुछ रखा हुआ है। अब तो मैंने काफ़ी मतलब न्यू शुरू कर दिया है, जो चीज़ें रोहित भी नहीं पहनता वो भी अलग रख दी हैं कि किसी नीडी को दे दूंगी। मैं भी ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ, मैं भी दे देती हूँ चीज़ें। मनीष भैया की शादी की डेट क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आज आपको मिल जाएगा, और रिवील कर दूं। देखो, प्राइवेसी की वजह से नहीं बताई जाती, वरना ये बहुत ही छोटी मोटी चीजें हैं कि हम आपसे छुपा रहे हैं या कुछ, पर आज मैं नहीं छुपा रही। मनीष की शादी की डेट है 27 जनवरी। जी हाँ, ठीक है। अब अपना एक्स्ट्रा दिमाग वगैरह मत लगाना, लोग कैलकुलेट करने लग रहे थे कि बात इतने दिन पहला ये वो। तो 27 जनवरी को मनीष की शादी है। नेक्स्ट, रौनक सिंह, मनीष की वाइफ का रियल नेम क्या है दी, प्लीज रिप्लाई। ये भी आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। जैसे ही हमें लगेगा हाँ सामने वाली फैमिली कंफर्टेबल हो रही है, हमारी लाइफ में एडजस्ट हो जाएगी, वैसे ही हम भी धीरे धीरे चीज़ें रिवील कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ छुपाना है, कुछ हमारी भी मजबूरियां होती हैं कि जो नया परिवार जुड़ने जा रहा है वो भी कंफर्टेबल रहे। मानते हो ना इस बात को?
नेक्स्ट, कोमल सिंह, शादी के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें जो आपने सोची हो। मैं कुछ स्पेशल का कितना टाइम लग गया है। सबसे ज़्यादा स्पेशल तो अब की बार ये होगा कि अब की बार जो परफॉर्मेंसेस होंगी, जैसे मेरी शादी में मेरे घर में ही हमने मेहंदी फंक्शन किया था, वहीं डीजे पे किया था डांस परफॉर्मेंस वगैरह। लेकिन अब की बार फॉर ए चेंज सगाई वाले दिन हम सबकी परफॉर्मेंसेज होंगी, जो मुझे गारंटी है कि किसी ने भी शुरुआत नहीं करी होगी अभी रेडी करनी। वो इतने लठ नहीं आ लेता ना सिर पे, इतने कोई उठ के नहीं चलता और कोई कुछ तैयारी नहीं करता है। तो जो अब की बार मजा आएगा जब मैं स्टेज पे सबको देखूंगी जो वही डांस नहीं करते और उनको स्टेज पे करना पड़ेगा, वो सीन देखने लायक होंगे। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मनीष की शादी के लिए, क्योंकि बहुत चीजें आप ऐसी देखोगे जो हमने भी नहीं देखी। नेक्स्ट, कोमल सिंह, शादी में सबसे सुंदर रोहित ही लगेगा। रोहित ने जो बेटी सा जोर लगा रखा है, एक्सेप्ट अलग वही दिखा है और ऑब्वियसली दिखेगा भी, पक्का पता है, आई एम श्योर 100%। नेक्स्ट, अरे एक ही बंदे के तो मैंने 3-3 क्वेश्चन ले रखे हैं, चांदी होगी कोमल। अरे यार पहले ही बता दूं, फिर आप गुस्सा करते हो कि फिर कमेंट्स आते हैं मेरा कमेंट नहीं लिया, मेरा ये नहीं लिया। मोस्टली सेम होते हैं, इसलिए अगर 10 क्वेश्चन सेम है तो एक ही का तो मैं क्वेश्चन ले पाऊंगी, तो वो रिपीट हो जाते हैं, इसलिए नहीं लिए जाते। अदरवाइज कोई वो नहीं है कि हाय मैं किसी का नाम देख के लूँ। ये आप नू देख लो, नाम देख के लेने होते थे, मैंने 3 क्वेश्चन में 1 पर्सन के नहीं लेती, तो वो मैं सिर्फ क्वेश्चंस देखती हूँ, नाम पे तो मेरा ध्यान भी नहीं जाता। क्वेश्चन है, भाई की शादी है तो खुद का थोड़ा बहुत लुक चेंज करोगे आप? जी हाँ, अब की बार मैं सोच रही हूँ एक अलग लुक लूँ। आप देखना, पता नहीं वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, या आपको अलग लगेगा या नहीं, बट मेरी कोशिश ये है कि हाँ थोड़ा अलग हो। ओ भाई, मेरे तो आज सही में बुंडी सुनने के काम है। तीसरा नहीं, चौथा क्वेश्चन भी लिया जा रहा है। इतना सब कुछ एक साथ कैसे संभाल लेते हो? जब शादी हो जाती है ना, पता नहीं शायद आपकी हुई नहीं होगी, आप बच्चे हो गए या कॉलेज में हो गए, शादी के बाद ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें मैनेज करना आ जाता है बस एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है, ये होता है भाई। अब क्या करूं, ये क्या हो रहा है आज मेरे से? या तो कोमल ने क्वेश्चन ही इतनी पूछ लिए है ना कि बार बार इसी के सिलेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक शॉपिंग पर कितना खर्च कर दिया सबने अलग अलग? किसी ने कुछ नहीं बेरा, सब खर्चन पर लग रहे हैं। कितना बताऊं, बस क्या बताऊं, अभी तो नहीं आइडिया, कुछ नहीं, बाद में बैंक वूंग देखेंगे। हाँ अभी मेरा खर्चा है 1 से ऊपर तो नहीं हुआ, 1 लाख से ऊपर तो नहीं हुआ मेरा। नीतू राणा ऑफिशियल, कनिका बहन, जो आप मेकअप आर्टिस्ट आपके घर आती है वो दिल्ली में कहीं भी आ सकती है क्या? जी हाँ, मेरी मेकअप आर्टिस्ट दिल्ली में कहीं भी आ सकती है, उसका नाम अंजना है, और आपको चाहिए होगा तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी, ऐसे अभी स्क्रीन पे डालूंगी या बताऊंगी तो अननेसेसरी उसको रैंडम कॉल्स भी आएंगे जो मैं नहीं चाहती कि आए। रितु यादव, दी इट्स माई बर्थडे टुडे, प्लीज विश मी हैप्पी बर्थडे रितिका यादव, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे ये बर्थडे आपकी लाइफ का बेस्ट बर्थडे बन जाए। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। रंजीता मौसी आपकी रियल मौसी है, हाइड माई नेम, फेस भी हाइड हो रखा है और चलो नाम भी मैं खरीदूंगी। रंजीता मौसी मेरी रियल मासी नहीं है, बट रियल जैसी ही है, क्योंकि मम्मी हर 4 बहन थी और 2 मतलब चाचा ताऊ मान लो, और 2 नाना हर हैं, तो एक घर में रह रहे हैं तो सगे बराबर हो गए, इसलिए अलग अलग नहीं है। कृषा दी, आपने अपने फेस का लेजर वाला ट्रीटमेंट कहाँ से करवाया था? मुझे भी करवाना है। मैंने चिन कह रही हूँ, लिप्स, अपर लिप्स का मैंने लेजर ट्रीटमेंट ले रखा है, मैंने हाथ का, पैर का ले रखा है, और ये सब मैं करवाती हूँ डॉक्टर रितु। और इनसे याद आ गया कि मुझे भी जाना है, मेरा टाइम हो चुका है, एक तो मैं बहुत लेट जाती हूँ, कल ही जाऊँगी रोहतक, तो रोहतक में उनका, और डॉक्टर रितु डॉक्टर हैं और
अब उन्होंने नाम चेंज कर दिया, पहले था स्माइल अप क्लिनिक, अब है टायरा। सॉरी डॉक्टर, तो देखते होगे तो भाई मेरे तो रट्टा पड़ा है स्माइल अप क्लिनिक ही, नाम भी वही वैसे स्माइल अप ही है, ऑनलाइन चेंज हो गया है। टीरा क्लिनिक है। नेक्स्ट है मोनिका नरवाल, कोई क्वेश्चन नहीं, हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहो बस, और भगवान करे जल्दी आपके 1 मिलियन हो जाएं। थैंक यू सो मच मोनिका, थैंक यू सो मच। मेरी भी बहुत दिल की इच्छा है कि मनीष की शादी में मेरे 1 मिलियन हो जाए। मेरी शादी में 1 लाख थे, तब से आपने सपोर्ट करना शुरू किया, प्यार दिया, और आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि 1 से मेरे 10 लाख हो जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट है तन्नू भारद्वाज, आपकी शादी होने के बाद कभी सीरियस वाली लड़ाई हुई है आप दोनों की जिसमें आपने रोहित भाई को सॉरी बोला हो? हमारी तो रोज बाज जा। हाँ, सीरियस लड़ाई बहुत कम हुई है, उस लेवल की तो हमारी बिल्कुल नहीं होती, जैसे क्योंकि हमारा जो आपने देखा होगा रिलेशन भी बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह है, हम हस्बैंड वाइफ की तरह कम, हम दोस्तों की तरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों की तरह लड़ते भिड़ते भी हैं, और दोस्तों में एक्सट्रीम लड़ाई नहीं होती है। वो एक्सट्रीम वर्ड पे मेरी हंसी छूटने लगी, 1-2 कमेंट आने लगे, रोहित हरकनी का एक्सट्रीम वर्ड बहुत ज़्यादा बोलने लग गए। जैसे एक आध वर्ड बैठ जाए ना, वो अभी फिलहाल बैठ रहा है, वो हालांकि चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, इतनी कोई लोड ना है। मैं क्या बताने लग रही थी, हाँ, तो ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि बस मैं ना तेरी शक्ल देखूं ना तू मेरी शक्ल देख, उस टाइप की कोई लड़ाई नहीं हुई हमारी। और हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो चॉइसेस हैं, हमारी जो सब कुछ हमारा बहुत सिमिलर है, इसीलिए वो लड़ाई भी कभी कभी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो भी अड़ी गए अपनी बात पे और मैं भी अड़ी हूँ अपनी बात पे। हम दोनों बस ये हैं कि जो वो बोल रहा है वो भी ये सोचता है मैं ठीक हूँ, और जो मैं बोल रही हूँ मैं भी बोलती हूँ बिल्कुल ठीक है। और सॉरी वॉरी का सिस्टम हमारा नहीं है, कभी नहीं था और ना कभी होगा। हम इतने ऐसे हैं कि हम लड़ भिड़ के आराम से बोल के बात करना शुरू कर देते हैं। सॉरी बेबी ये वाला सिस्टम नहीं हमारा, ना उसने कभी मेरे को सॉरी बोला ना मैंने कभी उसको सॉरी बोला, कभी भी। इट्स धैर्य डागर, बाली का पैकेज कितने दिन का है और उसकी कॉस्ट क्या है दी? बाली का पैकेज 1 लाख पर पर्सन, मतलब बाली की टिकट्स ज़्यादा महंगी है, वहाँ रहना इतना महंगा नहीं है, बाकी चीज़ें ठीक है बाली की। चौधरी वर्षा, विच इज़ योर फेवरेट हरियाणवी सॉन्ग? फेवरेट हरियाणवी सॉन्ग अजय भक्ता का छोरा हरियाणी का रीमा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैंने शादी में सोचा था रोहित की एंट्री इस पे होएगी, पर टाइमिंग्स ऐसे हो गए थे कि जो फार्म था उन्होंने मना कर दिया था कि डीजे नहीं बजा सकते, इशू हो जाएगा, यहाँ सोसाइटी थी आसपास, तो उन्होंने मना कर दिया था। पर जब मेरी एंट्री की बारी आई मैंने तो हल्ला मचा दिया, ऐसे कैसे, क्यों नहीं होगा, मैं लाइफ में एक बार शादी होती है उसमें भी तुम यूं ही चलवा दोगे, मेरे पे गाने बजाओ वंदना मेरा। तो अरे ये चीज़ें ब्लॉग में नहीं आ रखी उस टाइम पे। देखो जिसकी शादी होती है ना वो ब्लॉग ढंग से शूट नहीं कर पाता, और ब्लॉग तो मेरा शादी का अगर नहीं देखा हो तो देखना आप। मैंने बोल के तो व्लॉगिंग बहुत कम कर रखी है, उस टाइम पे एक अलग ही जोन होता है व्लॉगिंग का, तो दिमाग में नहीं आता। तो उस टाइम पे अगर वो व्लॉग बन रहा होता ना बहुत धमाकेदार, अभी भी वैसे वो मिलियंस में है बट और ज़्यादा अच्छा लगता वो, और मज़े आते। आप भी देखते कि देख क्यों कर लड़न लग रही है अपनी एंट्री के चक्कर में, मैंने तो हल्ला मचा दिया, सारे भाई वगैरह सारे यूं आस पास खड़े, अब तू टेंशन ना ले दू क्योंकि तेरी एंट्री बेकार हो जाएगी ये वो। फिर जो संगम फार्म वाले थे वो भी आए और उन्होंने मान ली मेरी बात, और अच्छे अरेंजमेंट्स थे कि, पर मेरे इस बात का हमेशा दुख रहा हुआ कि हाय रोहित की एंट्री खराब होगी इस गाने के चक्कर में, मतलब इस टाइमिंग के चक्कर में कि फार्म वाला ने बजाया है ना सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई इंस्पिरेशन, काफ़ी टाइम से प्रीति दी नहीं दिखाई दे रही है, प्लीज़ रिप्लाई दी। वो बाहर है, वो दिल्ली में नहीं रहती, उनके जीजू की जॉब लग गई है तो वो दोनों बाहर ही रहते हैं। दी हनी और हिमांशी के साथ ट्रिप करो, एंजॉय वेरी मच व्लॉग। देखो अभी जो ट्रिप है फिलहाल ये कुणाल मानना नहीं पालेगा, इसीलिए हमें करना ज़रूरी हो गया।
और उसके बाद हम फेब में कोई ट्रिप नहीं है हमारा, मार्च के 1-2 वीक तक कोई ट्रिप नहीं है हमारा। उसके बाद देखेंगे, हम ज़रूर कुछ अच्छा प्लान करेंगे। कल परसों अन्य रोहित बात करने लग रहे थे, अब की बार हम बॉयज़ ट्रिप करेंगे, इन दोनों वाले छोड़ के जाऊंगे। तो इनकी तो ऐसी बात चलती रहती है, और ये नहीं पता अब इनका बॉयज़ ट्रिप पहले होगा या हमें ये इकट्ठा लेके जाएंगे, कुछ आइडिया नहीं है। और आज की शाम का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद इस Q&A वाली वीडियो को मैं एंड कर दूंगी, और शायद मेकअप के लिए आपको रोहित कनिका शॉर्ट्स ही देखना पड़ेगा, ठीक है, उस पर देख लेना मेकअप, कोई टेंशन नहीं है। क्या हो गया दी, आपने कनिका कलेक्शन का एड्रेस दे दो ताकि मैं आपकी दुकान से खुद आकर ले सकूं। कनिका कलेक्शन का एड्रेस है, जो मेरी शॉप है वो है बहादुरगढ़ रेलवे रोड पे, रेलवे रोड में है RK ज्वेलर्स। उसके सामने वाली गली पे देखो, बाहर भी पोस्टर होगा, गली के अंदर तो आपको दिख ही जाएगा, राइट साइड पे मेरी शॉप है, ठीक है। तो ये है प्रॉपर एड्रेस, और अगर कांटेक्ट करके आना हो तो 8587919291, ठीक है। या भी उठ के चल पड़ी, इसने भी पता हो गया, लग गया कि इसका काम खत्म हो गया है। कुकू बाय बाय कर दो। आज मैं इसे नवाऊं थी, रोहित ने मना कर दिया कि रहने दे, कापड़ लग रही है कदे खाम का साफ सफाई के चक्कर में, और एल हो जा। ठीक है गाइज, आई होप आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। मैंने अपना 100% दिया है, इससे ज़्यादा अभी नहीं रिवील कर सकती, और उसके रीजंस भी मैंने आपको बताए। ऐसा नहीं हमें कुछ छुपाना है या कुछ हाइप क्रिएट करनी है या वो कुछ, उतना दिमाग नहीं है भाई। आप मैंने इतने साल हो गए देखते, यूँ तो है ना कि मैं कल परसों तो व्लॉग बनाऊँ, आपने मेरे नेचर का पता लग गया होगा। मैं दुनियादारी या मतलब अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा सोचूँ। मैं नहीं चाहती कि कभी भी मेरी व्लॉगिंग के चक्कर में या मेरी लाइफ के चक्कर में कोई और सफ़र करे, इसलिए कुछ चीज़ों को मैं प्राइवेट रखती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।